पांडव जन्म अपने 13 वर्ष वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी प्रबंध करने का जिम्मा सर्वप्रथम साथियों को सौंपा गया। मेरे पास में एक जलाशय दिखा और वह वहां पानी लेने पहुंचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय में पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर नकुल, अर्जुन और भीम ने पानी लेने की जिम्मेदारी उठाई और यश की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण वह भी निर्जीव हो गए। अंत में युधिष्ठिर चिंतातुर होकर उस जलाशय की ओर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया और कहा, कृपया अपना प्रश्न पूछो। यक्ष ने कहा, खतरे के समय मनुष्य को क्या बचाता है? युधिष्ठिर ने कहा, साहस। वायु से अधिक तेज क्या है? उत्तर दिया, मन। यक्ष, मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म। एक वही मृत्यु के बाद आत्मा की एकल यात्रा में साथ चलता है। यक्ष ने कहा, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? उत्तर दिया, पृथ्वी। यक्ष, प्रसन्नता क्या है? उत्तर, अच्छे आचरण का परिणाम प्रसन्नता है। फिर यक्ष ने कहा, को क्या है जिसे त्यागने से मनुष्य धनी हो जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, इच्छा। अगर मनुष्य लोभी होना छोड़ दे तो वो धनी हो जाता है। अंतिम प्रश्न किया, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, प्रतिदिन मनुष्य जीवों को यम के राज्य को प्रस्थान करते देखता है और फिर भी जो रह जाते हैं अनंत काल तक जीना चाहते हैं। यह सच में सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अंत में यक्ष ने पूछा, ओ राजन, अब तुम्हारे एक मृत भाई को पुनर्जीवित की जा सकता है। तुम किसको जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा और उसने कहा कि नकुल, जो अबनूस के पेड़ की तरह पड़ा है, को जीवन दान मिले। यक्ष प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर से पूछा, तुमने वरीयता में भीम, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसका बाहुबल तुम्हारी सुरक्षा करता है? मुझे बताओ, इन दोनों के स्थान पर नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने कहा, ओ यक्ष, धर्म ही मनुष्य की एकमात्र ढाल है, न कि भीम अथवा अर्जुन। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। मैं कुंती पुत्र जीवित हूं और इसलिए वो पूर्ण रूप से शोकाकुल नहीं है। न्याय का पलड़ा बराबर है, इसी कारण मैं मांगता हूं कि माद्री पुत्र पुनर्जीवित हो। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। वो मृत्यु का देव यम था, जिसने यक्ष का रूप धारण कर युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी।